हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम संडे को जीएसटी और इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट्स वाली वीडियो लेकर आते हैं आप सबके लिए। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमने 7 इंपॉर्टेंट चेंजेस इन जीएसटी डिस्कस करे, द विच आर इफेक्टिव फ्रॉम द 1st of April 2025। और ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम रिमेनिंग चेंजेस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। 8. डायरेक्टर्स के बायोमेट्रिक फंक्शनैलिटी में सुधार। द 1st of March 2025 से GSTN एक नया सिस्टम लॉन्च करेगा, जिसमें प्रमोटर्स डायरेक्टर्स अपनी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किसी भी जीएसटी सुविधा केंद्र GSK पर अपने होम स्टेट में करा सकेंगे। ये फैसिलिटी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के लिए अवेलेबल होगी। अब जुरिस्डिक्शनल GSK पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने होम स्टेट के किसी भी अवेलेबल GSK पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कंप्लीट किया जा सकता है। इससे प्रोसेस और इजी और कन्वीनियंट हो जाएगी। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चेंज, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में नए अपडेट्स की। 9. जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव। रूल 8 ऑफ CGST रूल्स 2017। नए अपडेट्स के मुताबिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए रूल 8 ऑफ CGST रूल्स 2017 फॉलो करना होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। ए. नॉन आधार एप्लीकेंट्स के लिए, अगर कोई एप्लीकेंट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करना चाहता तो उसको जीएसटी सुविधा केंद्र GSK जाना होगा फोटो कैप्चरिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बी. आधार एप्लीकेंट्स के लिए, जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करेंगे उनको भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फोटो कैप्चरिंग के लिए GSK पर जाना होगा। साथ ही प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी PAS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। सी. ARN जनरेट न होने का रिस्क। अगर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ARN जनरेट नहीं होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिले हो सकता है। ये नए चेंजेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन को और स्ट्रिक्ट बना देंगे, तो सभी एप्लीकेंट्स को अपनी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस का ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस की। 10. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD सिस्टम का इंट्रोडक्शन। द 1st of April 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ISD मैकेनिज्म जरूरी होने वाला है। इस सिस्टम के थ्रू बिजनेसेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC को कॉमन सर्विसेज जैसे रेंट, एडवर्टाइजमेंट या प्रोफेशनल फीस पर अपनी GST रजिस्ट्रेशंस के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे अगर उनका पैन सेम है। 11. होटल इंडस्ट्री के लिए GST रेट चेंजेस द 1st of April 2025 से लागू। होटल इंडस्ट्री के GST रेट्स में बड़े बदलाव होने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस ये हैं। ए. डिक्लेयर्ड टैरिफ को हटा दिया जाएगा। अब GST कैलकुलेशन होटल की पब्लिश्ड टैरिफ के बेसिस पर नहीं, बल्कि एक्चुअल कस्टमर से चार्ज किए गए अमाउंट पर होगा। इस चेंज का गोल होटल ऑपरेटर्स के लिए फेयर टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। बी. अकोमोडेशन वैल्यू के बेसिस पर GST रेट। जो होटल 7,500 पर यूनिट डे से ज्यादा के हाई वैल्यू अकोमोडेशन ऑफर करेंगे उनको स्पेसिफाइड प्रेमिसेस माना जाएगा। इन होटल्स के रेस्टोरेंट सर्विसेज पर 18% GST लगेगा। साथ ही ITC का बेनिफिट भी मिलेगा। नए होटल्स अपनी GST रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट के 15 दिन के अंदर इस रेट का ऑप्शन चूज कर सकेंगे। ये नए रूल्स होटल इंडस्ट्री के टैक्स कंप्लायंस को और क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बना देंगे। 12. एग्रीगेट टर्नओवर का कैलकुलेशन करना हुआ जरूरी। अब बिजनेसेस को अपना एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करना होगा, ताकि ये डिसाइड हो सके कि नए फाइनेंशियल ईयर में उन्हें GST रजिस्ट्रेशन लेना है या ई-इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगी या नहीं। ये कैलकुलेशन डिसाइड करेगा कि बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन, QRMP स्कीम, GST फाइलिंग और ई-इनवॉइसिंग का कंप्लायंस ऑब्लिगेशन क्या होगा। 13. GST वेवर स्कीम 2025।
अगर आपने द 31st ऑफ मार्च 2025 तक का टैक्स पे कर दिया है तो आप SPL 01 या SPL 02 एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं पेमेंट के 3 महीने के अंदर। 14 GST के अंडर क्रेडिट नोट का नया रूल। अगर आपके सप्लायर ने आपको क्रेडिट नोट इश्यू किया है तो रेसिपिएंट के लिए उसको IMS के थ्रू एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना जरूरी होगा। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट नोट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको अप्रूव या रिजेक्ट करना जरूरी होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है GST में विच आर इफेक्टिव फ्रॉम द 1st of April 2025। और देखना मत भूलिए इस वीडियो का पार्ट 1 पिन्ड इन कमेंट बॉक्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एडवाइस ब्रेन के साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।